नमस्कार, आप सभी का मेरे डिजिटल मीडिया जनता वॉइस 7 में स्वागत है। आज का खबर इस प्रकार। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का विमान क्रैश, 91 लोगों की मौत की खबर। फ्लाइट नंबर AI-171 एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में कम से कम 91 लोगों की मौत की खबर, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। विमान दोपहर 1:38 में उड़ान भरी और महज 2 मिनट बाद हादसे का शिकार हो गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। विमान में सवार 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। हादसे के बाद राहत और बचाव के कार्य शुरू कर दी गई है। NDRF और BSF के टीम घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हादसे पर दुख जताया। दोस्तों, हमारे चैनल इस हादसे पर जिन लोगों की मौत हुई है, उससे हम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एयर इंडिया का एक विमान क्रैश कर गया है। AI-171 विमान में 242 लोग सवार बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया ने दुर्घटना की पुष्टि कर दी है और यात्रियों की संख्या की भी। बताया है कि इस विमान में 169 भारतीय नागरिक सवार थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 1 कनाडा का नागरिक और 7 पुर्तगाल के। घायलों और मरने वालों के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, संख्या नहीं बताई गई है, ना ही नाम जारी किया गया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विमान के पीछे का यह हिस्सा नजर आ रहा है। छत पर गिरने से इमारत धंस गई है। इस तस्वीर को CISF ने जारी किया है। एक अस्पताल का हॉस्टल है। आप देख सकते हैं कि हॉस्टल के प्रांगण में विमान का हिस्सा जहां गिरा है, वहां राख का मलबा जमा हो गया है और पेड़ जलकर झुलस गए हैं। बचाव दल अपने काम में समय के साथ ही जुट गया। इन तस्वीरों से दुर्घटना की गंभीरता का भी अंदाजा मिल जाता है। DGCA की तरफ से जो बयान जारी हुआ है, उसके मुताबिक यात्रियों की संख्या 200 बताई गई है। 10 अलग से क्रू मेंबर हैं और 2 पायलट हैं। कैप्टन सुमित सबरवाल इस विमान को उड़ा रहे थे। उनके साथ क्लाइव कुंदर फर्स्ट ऑफिसर थे। कैप्टन सुमित सबरवाल एक LTC थे, यानी लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। ये अनुभवी पायलट माने जाते हैं जो दूसरे पायलट को ट्रेनिंग भी देते हैं। उनके पास 8200 घंटे के उड़ान का अनुभव था। को पायलट के पास 1100 घंटे के उड़ान का अनुभव था। घटना के कारणों की जांच शुरू हो गई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि दुर्घटना किस वजह से हुई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का बयान छपा है, जिसमें बताया गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार प्लेन ने रनवे नंबर 23 से उड़ान भरने के फौरन बाद मेडे कॉल दिया, यानी पायलट की ओर से खतरे की चेतावनी जारी की गई, मदद की मांग की गई, लेकिन उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा किए गए कॉल का कोई जवाब विमान से नहीं आया। रनवे से टेक ऑफ करते ही विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर जमीन पर गिर गया और उसमें आग लग गई। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ है। पोस्टमार्टम ऑफिस के बाहर रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन हमारे वीडियो अपलोड करने तक मरने वालों की संख्या या घायलों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। गुजरात समाचार ने 25 लोगों के मरने की खबर लिखी है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। हमारे वीडियो अपलोड करने के बाद भी जानकारियां बदलती रहेंगी। एयर इंडिया ने यात्रियों के टिकट की सूची जारी कर दी है। उससे पता तो चलता है कौन कौन किस सीट पर बैठा था और उनके नाम क्या हैं, मगर इनकी क्या स्थिति है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, ना आधिकारिक जानकारी दी गई है। यह बताया जा रहा है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि घायलों को बचा लिया जाएगा, क्योंकि जहां दुर्घटना हुई है वो एक अस्पताल का ही कैंपस है, तो हो सकता है तुरंत चिकित्सा मिलने से कुछ राहत की भी खबर आ जाए। पूरे इलाके में राख और जला हुआ मलबा फैला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। ऐसे में आम लोगों को तुरंत वहां से हट जाना चाहिए, ताकि एम्बुलेंस की गाड़ियों के लिए खाली रास्ता मिले
और दूसरे किसी अस्पताल से स्पेशल डॉक्टर के आने जाने में कोई दिक्कत ना आए, रिश्तेदार भी बिना किसी बाधा के वहां पहुंच जाएं। यह भी खबर आ रही है कि दुर्घटना के कारण सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। यह विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन मेघानी नगर के आईजी परिसर के पास क्रैश कर गया। भास्कर ने लिखा है कि दोपहर 1:38 पर विमान ने उड़ान भरी और 2 मिनट के बाद ही क्रैश कर गया। 9 मिनट पहले विमान को टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मिली थी। इसका मतलब है कि इस विमान में सवार लोगों को छोड़ने आए लोग अभी लौटे भी नहीं होंगे या रास्ते में ही होंगे कि प्लेन के क्रैश करने की दुखद खबर आ गई होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट का रनवे 3505 मीटर लंबा है और इसके अंत में एक 4 दीवारी भी है, लेकिन विमान उड़ान भर चुका था, आसमान में खिलने लगा था। इस हादसे के बहुत सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं जिन्हें स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड किया है। जिस वक्त विमान उड़ा है, लगता है कुछ लोग अपनी छतों से विमान का वीडियो बना ही रहे थे। उनके वीडियो में साफ दिख रहा है कि विमान काफी नीचे से उड़ रहा है, जिससे पता चलता है कि विमान ने तुरंत ही टेक ऑफ किया है, लेकिन थोड़ी ही दूर आगे जाकर विमान नीचे की तरफ गिर जाता है और धमाका होता है, काला धुआं फैल जाता है। वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विमान का कुछ हिस्सा इमारत में फंस गया है। एक हॉस्टल की छत के ऊपर 2 इमारतों के बीच फंसा हुआ है। उड़ने के बाद यह विमान कैसे गिरा, क्यों गिरा, यह सब जांच का विषय है, तभी जानकारी आएगी। बेहद दुख की बात है कि लंदन की यात्रा पर निकला यह विमान उड़ान भरते ही क्रैश कर गया। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी यात्रा कर रहे थे। इस विमान को शाम 6:30 बजे के करीब लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पहुंचना था और इसी विमान से 30 जून को रूपाणी को वापस आना था। उनके पास वापसी का टिकट था, लेकिन विमान उड़ान भरते ही क्रैश कर गया। विजय रूपाणी के बारे में भी पुष्टि नहीं हुई है, मीडिया में खबर चल रही है। विजय रूपाणी के करीबी नितिन भारद्वाज से दिव्य भास्कर ने बात की है। भारद्वाज लंदन में रहते हैं। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया किसी फ्लाइट से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी लंदन आ रहे थे। लंदन अपनी बेटी से मिलने आ रहे थे। रूपाणी की सीट नंबर 12 बताई जा रही है। घायलों के बारे में खबर है कि उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल पहुंचाया गया है। तुरंत नाम बताने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। लोग इंतजार कर रहे होंगे, धीरज रखना चाहिए ऐसे वक्त में। एयर इंडिया ने कहा है कि घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। 169 भारतीय हैं, 53 ब्रिटिश नागरिक हैं, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई नागरिक इसमें सफर कर रहे थे। हम समझते हैं कि परिवारों पर क्या बीत रही होगी। हादसे के बाद बहुत से वीडियो वायरल हैं। जाहिर है उन्हें दिखाना संभव नहीं, लेकिन उन वीडियो से अंदाजा मिलता है कि विमान बहुत नीचे से गिरा है। एक वीडियो में हमने देखा कि एयरपोर्ट से लगे सिविल अस्पताल के पास की 2 इमारतों के बीच विमान का अगला हिस्सा फंसा हुआ है और बिल्कुल सुरक्षित नजर आ रहा है, लेकिन विमान के बहुत से टुकड़े इधर उधर बिखरे भी नजर आ रहे हैं। एयर इंडिया टाटा समूह का विमान है। समूह ने बयान जारी कर दिया है, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया है कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान 171 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस वक्त एयर इंडिया का सारा फोकस इस बात पर है कि कैसे प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, उन्हें राहत मिले, उनके रिश्तेदारों को सही सूचना मिले। जो भी किया जा सकता है वो किया जा रहा है। यह बयान एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जारी किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का भी बयान आ गया है कि वे खुद स्थिति पर नजर रख रहे हैं और दुखी हैं। राहत की टीमों को मिलकर काम करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीमों को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना किया जा चुका है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी संवेदना जारी की है और तुरंत अस्पताल घायलों को पहुंचाने के लिए ग्रीन गलियारा बनाने के निर्देश दे दिए हैं। एयर इंडिया का यह विमान बोइंग कंपनी का है। 787 ड्रीम लाइनर माना जाता है। ड्रीम लाइनर विमान में दुनिया भर के अब तक 1 अरब लोग उड़ान भर चुके हैं। इसे लेकर हाल में अमेरिका में काफी बहस हुई है, सवाल उठे हैं, लेकिन यह विमान सुरक्षित विमान माना जाता है। व्यापार की दुनिया काफी अलग होती है मानवीय संवेदनाओं से। विमान के क्रैश की खबर आते ही बोइंग कंपनी के शेयर 7.8% गिर गए। हाल के दिनों में अमेरिका में बोइंग कंपनी की खस्ता हालत को लेकर काफी बहस हुई है। सेनेट में इस कंपनी के मालिक को कई बार सुरक्षा व्यवस्था पर सफाई भी देनी पड़ी है। हाल ही में बयान दिया है कि हम सुधार कर रहे हैं। अहमदाबाद पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है 07925620359। एयर इंडिया ने भी परिवारों के लिए एक नंबर जारी किया है जिस पर कॉल किया जा सकता है 180056914444। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विमान के पीछे का यह हिस्सा नजर आ रहा है। छत पर गिरने से इमारत धंस गई है। इस तस्वीर को CISF ने जारी किया है। एक
अस्पताल का हॉस्टल है। आप देख सकते हैं कि हॉस्टल के प्रांगण में विमान का हिस्सा जहां गिरा है वहां राख का मलबा जमा हो गया है और पेड़ जलकर झुलस गए हैं। बचाव दल अपने काम में समय के साथ ही जुट गया। इन तस्वीरों से दुर्घटना की गंभीरता का भी अंदाजा मिल जाता है। गुजरात समाचार ने 25 लोगों के मरने की खबर लिखी है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। हमारे वीडियो अपलोड करने के बाद भी जानकारियां बदलती रहेंगी। एयर इंडिया ने यात्रियों के टिकट की सूची जारी कर दी है। उससे पता तो चलता है कौन कौन किस सीट पर बैठा था और उनके नाम क्या हैं, मगर इनकी क्या स्थिति है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, ना आधिकारिक जानकारी दी गई है। यह बताया जा रहा है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि घायलों को बचा लिया जाएगा, क्योंकि जहां दुर्घटना हुई है वो एक अस्पताल का ही कैंपस है, तो हो सकता है तुरंत चिकित्सा मिलने से कुछ राहत की भी खबर आ जाए। पूरे इलाके में राख और जला हुआ मलबा फैला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। ऐसे में आम लोगों को तुरंत वहां से हट जाना चाहिए, ताकि एम्बुलेंस की गाड़ियों के लिए खाली रास्ता मिले और दूसरे किसी अस्पताल से स्पेशल डॉक्टर के आने जाने में कोई दिक्कत ना आए। रिश्तेदार भी बिना किसी बाधा के वहां पहुंच जाएं। यह भी खबर आ रही है कि दुर्घटना के कारण सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है।